अगर आपके घर की साउथ वेस्ट एंट्री है तो एंट्रेंस के पास एक बड़ा सा ब्रश का सूरज लगाइए और रोज सुबह उस पर जल चढ़ाइए। सिर्फ 9 दिन में आपकी इनकम इतनी मल्टीप्लाई होगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा पैसा कहाँ रखे। महावास्तु के हिसाब से अगर आपके किचन में गैस स्टोव नॉर्थ ईस्ट में है तो तुरंत उसके पास एक लाल बल्ब जलाइए। सिर्फ 5 दिन में घर के लोगों की एनर्जी इतनी बूस्ट हो जाएगी कि हर काम बिना रुकावट के होने लगेगा। वैदिक वास्तु में अगर आपकी नॉर्थ की एंट्री है तो घर के बाहर एक बड़ा हाथी रखिए और फिर आपको नोट गिनने की मशीन लेने पड़ जाएगी, इतने पैसे मिलेंगे। ना जाने क्या क्या चल रहा है इन रीलों में। पिछले 30 साल में मैंने जो कुछ सीखा, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, ये किसी भी अलग थंब रूल पे काम नहीं करते हैं। सभी वास्तु, महावास्तु, वैदिक वास्तु या जो भी और अलग अलग नाम से प्रचलन में है, ये सब का थंब रूल एक ही है, एक ही तरह से काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाकर, थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ नया डालकर इनको नए नए सेगमेंट में परोसा जा रहा है। वास्तु वास्तु ही है और वो अपना काम उसी तरह से करता है जिस तरह से सदियों से करता आ रहा है। उसमें कहीं कोई समस्या भी नहीं है और कोई दूसरी संभावनाएं भी नहीं है। हमारे पास टोटल 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनकी 4 सब दिशाएं हैं। जहाँ पर उत्तर और पूर्व मिलते हैं ईशान, जहाँ पर पूर्व और दक्षिण मिलते हैं आग्नेय, जहाँ पर दक्षिण और पश्चिम मिलते हैं नैऋत्य, जहाँ पर पश्चिम और उत्तर मिलते हैं वायव्य। केवल 4 और 4 8 दिशाएं हैं, यही काम करती हैं। चीज़ों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ मुझे अपना सामान किस नाम से बेचना है मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं महावास्तु पे काम कर रहा हूँ, मैं वैदिक वास्तु पे काम कर रहा हूँ या मैं सिर्फ वास्तु पे काम कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ हमारी जो दुकानदारी है उसका ब्रांड नेम है कि हम इसको कैसे चलाना चाहते हैं। इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है, ये सब एक ही थंब रूल पे काम करते हैं। कहीं कहीं जब हम किसी का कोई छोटा घर है, छोटे प्लॉट पे हम काम कर रहे हैं और हम उसको बिल्कुल एक एक डिग्री को रिफ़ाइन करना शुरू करेंगे तो उसके पूरे घर का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि वो सरेंडर कर दे कि जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे कराना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम उसे एक एक डिग्री में बांटेंगे, अब छोटी जगह है उसको एक एक डिग्री में बांट करके आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं जी आपका किचन जो है वो साउथ साउथ ईस्ट में चला गया है या ईस्ट ईस्ट साउथ में चला गया है। आपको अपना बर्नर कुछ भी करिए, आपको अपना बर्नर 0 डिग्री साउथ ईस्ट में ही लाना है, वो संभव नहीं हो पाएगा। वो कैसे संभव होगा? आप बहुत प्रेशराइज करके उसको कह रहे हो कि नहीं जी फ्रिज तो आपको यहीं खड़ा करना पड़ेगा। उसके घर में उतनी जगह नहीं है तो वो कैसे खड़ा करेगा अपना फ्रिज वहाँ? अब वहाँ पर उस फ्रिज की अलाइनमेंट से फ़र्क पड़े ना पड़े, मेरे शब्दों से फ़र्क पड़ेगा। जब मैं उसको फोर्सफुली कह रहा हूँ ना कि नहीं 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 ये पानी का जगह आपने यहाँ क्यों रख दिया है, पानी का मटका यहाँ क्यों रख दिया है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए और उसके पास कोई जगह नहीं है। अब उसके दिमाग में बस वही एक ट्यूबलाइट बार बार ब्लिंक करती रहेगी कि ये जो पानी का मटका मैंने यहाँ रख दिया है, ये घर में जितना भी विध्वंस हो रहा है ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल जो थंब रूल की चीज़ें हैं उनको ठीक कीजिए। जैसे घर में जो भी व्यक्ति घर चला रहा है, जो भी परिवार का मुखिया है, जो आज सारे परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर रहा है, उसको साउथ वेस्ट में होना चाहिए, अर्थात नैऋत्य कोण में होना चाहिए, तो उसे वहीं होना चाहिए। आप उसको नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर नहीं दे सकते हैं, उसको वहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हमारा साउथ वेस्ट में बेडरूम है ही नहीं, हमारी एंट्रेंस है या हमारा वहाँ पर चौक आ गया है या वहाँ पर कोई खुला स्थान आ गया है या वहाँ पर हमारा कोई और किसी तरह की एक्टिविटी हो गई है और हम वहाँ पर उसको मुखिया को नहीं दे सकते, तो वो जिस भी कक्ष में है उस कक्ष के वास्तु के अनुसार उसको साउथ वेस्ट की तरफ को सरक करके अपना बेड लगाना चाहिए और जो उसका सिरहाना है वो हमेशा साउथ की तरफ हो और पैर हमेशा सोते समय उत्तर की तरफ हो। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस बात को कहने के लिए मैं आपको कहूं कि नहीं जी ये जो आपने यहाँ पर पोर्च बनाया, इस पोर्च को तोड़िए और यहाँ पर तो सांप बहादुर का कक्ष आएगा, ये हर जगह संभव नहीं हो सकता है। तोड़फोड़ भी कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या वास्तु को ठीक करने के लिए तोड़फोड़ ही एक सोल्यूशन है? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
तोड़ फोड़, केवल तोड़ फोड़ सोल्यूशन नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बात ज़रूर है कि आपको वो जिस भी वास्तु के लिए हम बात कर रहे हैं उस वास्तु को आपको अच्छे से देखना चाहिए, उसका बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए, तभी आप उसको डिज़ाइन कर पाएंगे कि क्या वास्तव में तोड़ फोड़ ही हल है या हमारे पास और भी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज है जिससे हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो यकीनन आप उसको ठीक कर पाएंगे। उसमें कुछ रंगों का समायोजन करके, कुछ लाइटिंग इफेक्ट डाल के, कहीं पर जैसे मान लीजिए कि साउथ वेस्ट का कोई कमरा है और उसमें बड़ी विंडो लगी हुई है और उस विंडो को हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि एलिवेशन ख़राब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, आप उस पर डार्क कलर के भारी पर्दे लगा दीजिए ताकि साउथ वेस्ट की एनर्जी एंटर ना करे। आप उस पर डार्क कलर के भारी भारी पर्दे लगा दीजिए, या जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप गोल्डन कलर की जो फिल्म आती है वो चढ़वा दीजिए। उस तरह के बहुत सारे हम उपाय ऐसे कर सकते हैं। तोड़फोड़ कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ केसेस में होता है, जैसे किसी घर के वास्तु में हमने नॉर्थ ईस्ट में शौचालय बना दिया, ये एक समस्या है जिसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट से हमें शौचालय हटाना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अगर मान लीजिए 15 तले की कोई बिल्डिंग है, 15 फ्लोर की कोई व्यवस्था है, उसके अंदर सारे के सारे टॉयलेट एक ही जगह होंगे, एक के ऊपर एक होंगे, क्योंकि वो उसका जो वेस्ट मटेरियल के आने जाने का जो रास्ता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो सबका एक जैसा होता है, तो हम वहाँ से उस शौचालय को रिमूव नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं कि वहाँ से सीट हटा सकते हैं, सीट को बंद कर सकते हैं, सीट को हटा देंगे, वो जो पिट है, पिट को हम अच्छे से क्लोज कर देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना, कर लेते हैं, इतना ही कर लीजिए। स्नान के लिए रहने दीजिए, शौचालय की सीट हटा दीजिए। जो वो आप एक मानते हैं कि इस पोर्शन में 100% ये व्यवस्था गलत थी, तो व्यवस्था 80% तो ठीक हो जाएगी कि आपने वहाँ से सीट रिमूव कर दी, पिट को अच्छे से क्लोज कर दिया, ना वहाँ से उसकी कोई एनर्जी आ रही है ना कोई जा रही है। आप उसको एक सिंपली नहाने के लिए वहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने वहाँ पर शावर पैनल लगाया हुआ है, आपकी वॉशिंग मशीन भी रखी है तो भी चलेगा, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। उस एरिया को बिल्कुल साफ़ रखिए। आपने जब स्नान किया या कपड़े धोए, धो करके उसको अच्छे से धोइए और वाइपर लगा करके बिल्कुल सुखा दीजिए, नीट एंड क्लीन कर दीजिए, चल जाएगा। तोड़ फोड़ की क्या आवश्यकता है। किसी भी बेडरूम को एक्सचेंज करना है, जैसे हमारे क्लाइंट हैं, उनके घर में एक अच्छा फ्लैट है, उनका अच्छा एरिया है, बिग साइज फ्लैट है, तो उन्होंने अपनी विवाह योग्य पुत्री को साउथ वेस्ट का जो बेडरूम था वो उन्होंने उसको अलॉट कर दिया। अब वो पिछले 4-5 साल से वहाँ रह रही है। उसमें बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई है, बाहर की तरफ दिखता है, सामने गार्डन है, वो सब चीज़ें उसमें दिखती हैं। उन्होंने तो उसको लाड़ में दे दिया कि भाई एक अच्छी व्यवस्था है तो बिटिया वहाँ रहे। लेकिन उसका हुआ क्या, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, वो जो एरिया है वो घर के मालिक का होना चाहिए। अब वो बिटिया मालिक बन के बैठ गई। वो अपने पिताजी को भी अपने रिमोट से चलाती है, अपने दादा दादी को भी अपने रिमोट से चलाती है, सबको वो अपने हुक्म से चलाती है। और वो इतनी रिजिड हो गई है कि उसके सामने जो भी अच्छे से अच्छा विवाह का प्रस्ताव आता है वो उसको सेकंड से पहले रिफ्यूज़ कर देती है। ये कोई लड़का है, ये कोई फैमिली है, ये कोई इनकी इनकम प्रोफाइल है। वो क्या कर रही है, वो ओनरशिप ले ली है उसने। एक तो साउथ वेस्ट में चली गई, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई हैं, साउथ वेस्ट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब एंटर कर रही है। वो बच्ची ना चाहते हुए भी उसका स्वभाव ऐसा डेवलप हो गया कि अब वो उसके माता पिता भी उसको अच्छे से पसंद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया है, वो हर बात का गलत जवाब देती है। यही नहीं करना है। जो भी बिटिया है उसके लिए वास्तुशास्त्र ने कौन सा एरिया स्पेसिफाई किया है? वायव्य कोण, वायु कोण, क्योंकि उसे आज नहीं तो कल मेहमान बनना है, उसको आज नहीं तो कल अतिथि की तरह बिहेव करना है। उसका घर दूसरा है, उसको किसी दूसरे घर जाना है, अपना एम्पायर संभालना है। हर राजा अपनी राजधानी में अच्छा लगता है, बेटियां भी अपने घर में अच्छी लगती हैं। तो वो एरिया मेहमानों का है, अतिथियों का है, उसी एरिया में बिटिया को होना चाहिए। जब कोई बिटिया नॉर्थ वेस्ट में वायव्य में रहती है तो उसके विवाह में आसानी होती है। उसका जो जब हम शादी करने जाते हैं या शादी के लिए उसके लिए वर ढूंढते हैं तो हमें बाकी के मुकाबले उसके लिए एक चयन करने में आसानी होती है, मिलने में आसानी होती है।
उसको अपने दूसरे घर जाने में या अपने स्वयं के घर जाने में आसानी रहती है। ये सब चीज़ें जो है इनको अगर हम तरीके से डील करेंगे तो क्या तो वास्तु, क्या महावास्तु और क्या वैदिक वास्तु सब ठीक से काम करेंगे। कहीं कोई भेद नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सिंपली बस मैं हल्दीराम हूँ, मैं बीकानेर वाला हूँ, मैं अग्रवाल स्वीट कॉर्नर हूँ, मैं कलेवा हूँ, बेच तो सब मिठाई ही रहे हैं। इतनी सी बात समझनी है, इससे ज़्यादा का कोई भेद नहीं है। कोई परेशान होने की समस्या नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है दाएं बाएं के चक्करों में पड़ने की। बहुत सहजता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम कीजिए, सब चीज़ें ठीक होंगी। मैं किसी भी अच्छे वास्तु में या किसी भी बुरे वास्तु में सबसे पहली चीज़ देखता हूँ कि वहाँ की एनर्जी कैसी है। आपको वो एनर्जी डेवलप करनी चाहिए। जैसे यदि हमारा घर छोटा है और नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम वहाँ पर कोई बड़ा मंदिर लगा पाएँ, तो भले ही वहाँ पर छोटा मंदिर रखिए। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों संध्याओं के समय दीपक जलाइए, जल का पात्र भर के रखिए। घर में 24 घंटे ना भी सही तो कम से कम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक या आपके सोने तक वहाँ पर कोई एक डिवाइस में आप गायत्री मंत्र चला के छोड़ सकते हैं, अपने गुरुजी महाराज की वाणी चला के छोड़ सकते हैं, कोई अच्छा श्लोक चला के छोड़ सकते हैं, कोई अच्छे भजन भजने छोड़ सकते हैं। उससे आपके घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रहेगा, एनर्जी का फ्लो अच्छा रहेगा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ पर फ्लोट करती रहेंगी, तो चीज़ें अपने आप आसानी से सेटल होने लगती हैं और रहती हैं।